बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब की पेश गोइयां तो दुरुस्त हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब लेना जो है वो जरूरी है, तो हम फिर उसामा अली साहब को पकड़ लेते हैं, तंग करते हैं। उसामा अली साहब का बड़ापन है, हमें वक्त दे देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन लोगों के महबूब कायद इमरान खान साहब जो हैं, उनके बारे में जानना है कि लगता यूं है कि वो आसाब खो रहे हैं, वो परेशान हैं। उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज अमल, उनके बयानात, उनके स्टेटमेंट्स, उससे परेशानी जो है वो वाज़ेह होती नजर आ रही है। गुस्सा कर रहे हैं अदालतों के अंदर, जब दौरान समात सहाफी वहां जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अब हो ये रहा है कि पहले एक दिन जज साहब के साथ उनकी तलख कलामी काइंड ऑफ मैटर हुआ, फिर अब आप वो खबर आपने देखी होगी कि सीसीटीवी में उन्होंने हाथ हिला के मुखातब करके किसी से बात करने की कोशिश की। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के साथ उनका मसला हुआ, उसके साथ तलख कलामी हो गई। अगले रोज शाह महमूद कुरैशी साहब की तलख कलामी हो गई। अब उन्होंने लोगों को कहा है कि वो बाहर निकले। बताया ये जाता है, रिपोर्ट ये होता है कि जहां इमरान खान पहले बैठते थे और सहाफी उनके साथ बैठते थे, अब दरमियान में लोग आते जा रहे हैं, सहाफियों से वक्फा बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब की आवाज, उनकी गूंज, उनकी गरज, उनका जो टेम्परामेंट है वो लूज हो रहा है और वो चीखना शुरू हो रहे हैं, ऊंची आवाज में बोलना शुरू हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं इमरान खान के सितारे, उनके जायचे, उनका बर्थ चार्ट, क्यों इस किस्म का परेशानी का आलम बनता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, सबसे पहले असद साहब, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब कोई नवंबर दिसंबर की वीडियोस में कहीं इसका जिक्र होगा, जनवरी में माज की पोजीशन के अप होने का और खान साहब के मजीद स्ट्रांग होने का और अग्रेसिव होने का। तो इसलिए ये प्रेडिक्टेड बात थी, ये कोई नई नहीं है। मैं बल्कि आपके नाज़रीन इधर लिखें और बताएं जिनको ये बात याद हो कि मैंने कहा था कि जनवरी में मार्च अप होगा, जो खिलाड़ियों का भी है और सारे। तो ये खान साहब इसमें मजीद अग्रेशन में नजर आएंगे, अग्रेसिव होंगे और स्ट्रांग भी होंगे। ये हमें बस बातें हैं जो आपको पता है, प्रोपेगेंडा है कि वो जी झुंझला गए हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये है वो है। नहीं, मार्स उनका रूलिंग प्लैनेट है एक तरह से, तो वो इस तरह का एक बिहेव। मिनट, देखें, एक एक एस्ट्रोलॉजर मिनट, ने तो यही बताना है आपको कि एक वो मिनट, प्रेडिक्टिव था। एक मिनट। अब अक्सर नाजरीन कहते हैं कि आप टोक देते हैं, बात काट देते हैं, ना काटा करें। मैं कोशिश करता हूं कि ना करूं, आप ही बोलें, क्योंकि लोग ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि वो लगता है कि गुस्से में है या असाबी तौर पे परेशानी का शिकार हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक परेशानी से नहीं है, बल्कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें फायदा होगा। आप ये कह जी रहे हैं? जी जी। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि वो मार्स की अब डिग्रीज अप होती जाएंगी और उनको आप अपनी अग्रेशन में ही देखेंगे। अब उनको अग्रेसिव ही देखेंगे अपकमिंग टाइम में, और डे बाय डे। बल्कि अब कोई उसको झुंझलाहट का नाम देगा, कोई उसको किसी भी चीज का दे, वो एक अलग कहानी है। हमने तो जो प्रिडिक्ट करना है, हमने तो जाहिर बात एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बात करनी थी और वो ये एक्सपेक्टेड था। अब इसके नतीजे में जो सिचुएशन बिल्ड होती है वो खतरनाक हो सकती है, जो कि यूरेनस की तब्दीली से पहले ही बताया था कि अवाम फट सकती है, अवाम अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, अवाम अब नहीं मानेगी, नहीं संभाला जा सकता, नहीं टाला जा सकता, इनके मुंह में जबानें होंगी, ये हक मांगेंगे, ये इंसाफ की बातें करेंगे, ये तब्दीली मांगेंगे, बस हर लिहाज से कहेंगे बस जो पहले था वो नहीं चाहिए, कुछ नया दे दो। जैसे बच्चा कहता है कि ये तब्दील कर दो, बस ये नहीं चाहिए। इस तरह का बिहेव नजर आएगा आपसे ऑनवर्ड। अब उस वक्त में जब पहले ही ये अनरेस्ट, यूरेनस की तब्दीली, ऊपर से प्लूटो की तब्दीली, इन दोनों की तब्दीली के नतीजे में ये ट्रांसफॉर्मेशन के माने जाते हैं, एक नए
तरीके के माने जाते हैं, कुछ नया मांगते नजर आते हैं लोग। यूरेनस जो होता है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि वो एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे आपके दूसरे घर में हो ना, आपके इनकम के घर में यूरेनस, जी तो असल साहब उसका मतलब होगा कि आपको इनकम आएगी और पॉसिबल है किसी यूनिक वे से आए। अब हम उसको बाज़ औक़ात ब्राइब में भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात कोई जैकपॉट लगने में भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात कुछ हाथ आ जाने में भी कह देते हैं क्योंकि कुछ हाथ लग सकता है। इसी तरीके से यूरेनस अगर 8वें घर में चला जाए ना, तो जिंदगी में कुछ, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करेगी यूनिकली। उसी की बुनियाद पे हम कहते हैं कि बंदा हो सकता है मरने के बाद भी फेम गेन कर जाए कोई यूनिक वे में, अमर हो जाए। और ये अब मैं सिर्फ थोड़ा सा नाज़रीन को समझाने, क्योंकि मुझे पता है कई लोग एस्ट्रोलॉजी को बड़ा अच्छा समझते हैं, यहाँ खुद भी गूगल शूगल कर लेते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन अच्छा कर दूं इसको टेक्निकली। तो यूरेनस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, उसने लोगों को बदलना है, लोगों ने तब्दीली महसूस करनी है, मांगनी है, सवाल करने हैं। एक साइड पे रख लें इस बात को। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं वो, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इमरान खान, जो कि जाहिर बात है इस टाइम पॉपुलैरिटी की एक महराज पे। तो अब इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी और इधर से यूरेनस की वो तब्दीली जो अवाम को मतलब वैसी ज़हनी तौर पे एक नई जिहत में लेके जाने को है। सेम टाइम पे इमरान खान का मार्ज अप हो जाए और वो अग्रेशन में आ जाए, तो वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे, स्विच करेंगे उस यूरेनस की उस पूरी कौम को। तो अब जो नक्शा बनता है वो खतरनाक हो सकता है। और इसी खतरनाकी को मैं प्रेडिक्ट करके कह रहा था कि अल्लाह करे कि हम लोगों को विद इन द कंट्री और इस तरह से मामला में कोई अनरेस्ट ना मिले। लेकिन जो कि नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हम जितनी मर्जी, हम उसको टाल नहीं सकते, तो फिर हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको नाजरीन को आपके चैनल के थ्रू कोशिश की, सब चैनल्स पे भी कोशिश की कि ये सीख जाएं कि एहतजाज में भी अगर जाना है तो इसलिए मैं सारा कुछ सिखाता फिर रहा था। तो अब वो वक्त करीब आता जा रहा है, जू जू ये डे गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ वो जो आपने बताया कि बंदों का साथ ले सकते हैं, मतलब जो जो हर हल्के के करता धरता होंगे, उसका नहीं, ये पूरे इलेक्शन का भी साथ ले सकता है मामला जो है। अच्छा, ओके। उसामा अली साहब, ये तो खतरनाक बात आपने कर दी है। चले, मैं इस पे मजीद सवाल नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि वीडियो को कंक्लूड करना है, हम आखिर आगे बहुत तवील होती जा रही है। सिर्फ ये बता दें कि जिस तरह आप माजी में प्रेडिक्ट करते थे कि इमरान खान असाबी तौर पे कमजोर हैं या परेशान हैं, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है मौजूदा सूरत हाल में। नहीं नहीं, आप भी इमरान खान की कोई देखें, मैंने वरना आपको पूरा रीडिंग देता हूँ जब उनकी, तो उनकी सारी मैं रीडिंग दे रहा होता हूँ। और हाँ, ये जरूर है कि वो एक फैक्टर है जो मुझे अब याद आया कि वो जो पिछले माह की तारीखें दी थी जब जादू होना था, उसमें फिर हमने बताया भी था कि अब इनके बुकला सुनते तो है, प्रोग्राम तो सारी दुनिया में हमारे देखे जा रहे हैं, मैं खुद पता भी चलता है। तो चाहिए तो यही होता है इनको कि हमारे पैगाम जो है या ये बातें इग्नोर ना किया करें और भेज दिया करें जिनकी ठीक हो बस रही है उनको या ये मुकर्रर ट्रैक करा कर रहे के, हैं। तो माल करा वो के लोग मसरूफ तो है ना। वो जादू वाली जो है ना, वो इंडिकेशन भी पॉसिबल है कि इधर से मार्स का बहाना, क्योंकि जमीन पे भी कोई बहाना बनता होता है, ये नहीं है बात, ये कई दफा देखा है। मिसाल के तौर पे कल मेरे बर्चार में था कि जी मेरी कमर में दर्द होगा, लेकिन अब वो दर्द किस वजह से होगा, वो वजह फिश खा ली ज्यादा, गैस्ट्रिक प्रेशर्स आ गए, तो बैक में दर्द तो हुआ, लेकिन वो किसी एक जगह पे बैठने की वजह से नहीं हुआ, वो फिश ज्यादा खाने से हो गया। तो यूं होता है। अब इसी को समझें कि अगर मार्स उनको अग्रेशन में लेके जाना था, यूं एग्रेसिव होना था, तो बहाना जादू भी बन सकता है, ये इग्नोरेबल बात नहीं है। और ये जो इतना मतलब इसको ना लें, इजी ना लें। अब मुझे एक और बात का वो है कि जो बदलता दिन है, आप मैं जो ये लम्हात को मैं समझता हूँ कैश करा सकते हैं इस वक्त, बड़े इंपॉर्टेंट आप मैं इसमें बात कर रहे हैं। इस लम्हे में एक ज़हनी हालत भी होती है, एक टाइम भी होता है उस चीज का। तो खुदा के लिए ये
अगर पीटीआई को ये सब करना भी है या कुछ भी सरप्राइज देना है तो वो छुपा के दें। वो इलेक्शन डे से पहले एक ऑनलाइन ये सारी अपनी वेव्स कबूतर रख लें, कुछ भी कर लें, अच्छे से कम्युनिकेशन करके फाइनल अपने लोगों को समझा के पूरा एजुकेट करके चुप करके बैठ जाएं, एजुकेट करके अभी से और बैठ जाएं। लेकिन ये जो अब होने जा रहा है, इसमें लोग कहेंगे कि ये पहले भी कई दफा, मैं तो हंसता रहता हूँ, कमेंट आते हैं कि जी ये उनके एजेंट हैं और ये कोई खसूसी वो कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला नियतों के हाल बेहतर जानता है और रिज़्क़ें वही देता है, लोगों के हाथ में नहीं होती। और इसलिए हक सच की बात कर बिल्कुल देना उसामा मेरा साहब, ख्याल ऐसे है, ये किसी को अच्छी लोग लगे बुरी लोग लगे, जब वो मजहब कहते हैं ना, हम लोगों नून लीग का को धो आप देते है हैं कहना। या लोगों ने हम तो कहना है। मुख्तलिफ हलकों तक को धो देते हैं, कहीं भी बात कर देते हैं, तो पीटीआई वाले कोई अपने आप को यूं ना समझा करें कि भाई हमारा इन पे हक नहीं है, कि जिनकी खातिर हमने इतना अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिंदा रखा है हवाओं में। उसामा अली साहब बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अल्लाह नवाज शरीफ की खैर करे, अल्लाह इमरान खान की खैर करे, अल्लाह तमाम पाकिस्तान की, हमारे अदारों की भी खैर करे। नुकसान पाकिस्तान का होता है जब ऐसी वैसी कोई चीज होती है, तो हमें पाकिस्तान के नुकसान से जो है वो तकलीफ होती है। अल्लाह सब के लिए खैर करे। हमें नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखें। हमें किसी का एजेंट कहना है, कहते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अपनी दुआओं में प्लीज हमें याद करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।